रोहन ने की आत्मा की मदद। रोहन हिमालय के पास के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और एक छोटी सी नदी भी पास में ही थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माएं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते ही रोहन बड़ा हुआ था। एक दिन रोहन के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर में जाने के लिए उकसाया। उसके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी और उस घर में उसका भूत घूमता रहता है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राज़ी हो गया। जब रोहन घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, उसमें टूटी हुई खिड़कियां थीं और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर ज़ोर से आवाज़ करता था। रोहन ने साधारण से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर जैसा भयानक था। छत के ऊपर से जाले लटक रहे थे। हर कदम पे कुछ न कुछ सामान बिखरा था। पर अचानक रोहन को ऊपर एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। रोहन हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबे बाल वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही है। रोहन डर कर भागने की कोशिश कर रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोहन से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर रोहन चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा का शिकार हुई है और उसके पति ने उसकी हत्या करके इसी जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर रोहन ने उस आत्मा की मदद करने का सोचा और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति ज़रूर दिलाएगा। रोहन अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा की शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलता है। फिर रोहन पुलिस को यह सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है। रोहन एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ कराता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह रोहन का धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी रोहन के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से रोहन को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो गया था। अगर आप सभी को यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।